गए भाई साहब। हाँ जी, ब्रजघाट ब्रजघाट ब्रजघाट। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि गढ़मुक्तेश्वर तो हम हो आए थे, उसके आगे हम ब्रज घाट की तरफ जा रहे थे। तो आज के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो अलग अलग रास्ते बताए गए थे। एक अंदर से रास्ता बताया था किसी विलेज के अंदर से, तो हम वहाँ से जा रहे थे। काफ़ी सुनसान रोड था, कितने लोग तो इस पे से वापस आ गए थे, लेकिन हम लोग चलते रहे थे क्योंकि यही था कि आइडिया था कि इस तरह से निकलता है जाके कहीं रास्ता। और फिर यहाँ पर फाइनली हमने रात को स्टे किया था। पहुँचकर अगले दिन सुबह में यहाँ पर हमने गंगा स्नान किया है। और बस थोड़ी सी क्लिप में लगा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, भीड़ बहुत थी और ऐसे में ना मैं कैमरा बहुत कम ही उठाती हूँ, बस एक व्यू दे देती हूँ आपको। और तो देखिए इस तरह का माहौल है। और ये पानी बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे ही हमने एंट्री ली उस टाइम ठंडा लगा, लेकिन बाद में फिर अच्छा भी लग रहा था। मतलब बहुत इन्जॉय किया, और स्पेशली जो बच्चे हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा इस तरह की चीज़ें देखकर। स्नान के बाद जैसे हम लोग निकल आए थे, सुबह हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, बीच में जैसे कि काफ़ी ढाबे पड़ रहे थे, तो सोचा चलिए नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम रुके हैं और देखिए दोनों भाभियाँ, दोनों भैया, सभी लोग आ गए हैं आज कैमरे पे। एक्चुअली क्या है, रक्षाबंधन पे आप लोग नहीं, रक्षाबंधन पे नहीं, भाई दूज पे आप लोगों का थोड़ा सा हो गया था कि आपने दोनों जो भाभियाँ हैं उनको तो लिया ही नहीं वीडियो में, तो कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है। लेकिन आज देखिए सब हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दक्षु खेल रही हैं। बाबू दक्षु चिपक गया चिपक गया। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के डरा दो बुआ जी दक्षु। को, डरा हाँ दो हाँ। बुआ जी को, बुआ जी को डराना, बुआ जी को डराना। और यहाँ पर क्या है, जैसे हमने रुके ना, स्पेशली बोर्ड आपको दिख रहा होगा हरियाणा टूरिस्ट, ऐसे पता है हम ना स्पेशली सोच के रुके थे कि हरियाणा वालों का है। जैसे ना हरियाणा के जो लोग होते हैं नाश्ते पानी में, मतलब ना बड़े ही उनका जो टेस्ट होता है स्पाइसी सा टेस्ट होता है, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ इस तरह का होगा, तो इस वजह से हम ऐसे इस तरह के ढाबे पे रुके थे। और फाइनली मैं दिखा देती हूँ आपको अपना, हमने पराठे अचार लिए थे और चाय, सुबह में नाश्ता किया था। जिसको जैसे पराठे लिए थे वैसे लिए थे, मैंने तो मिक्स लिया था। मैंने वैसे गोभी का बोला था, गोभी का यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो फिर मिक्स था। और यहाँ पर सबका नाश्ता आ चुका है। और देखिए मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। स्टफिंग मेरे में तो नाम मात्र की थी सीरियसली मेरे में कुछ ज़्यादा कम थी। मैंने जैसे मैं सैंडी को खिलाने भी गई थी ना, तो सैंडी का मैंने देखा, उसके में फिर भी स्टफिंग ठीक थी। तो चलिए हमारा नाश्ता हो गया था। वैसे पराठे बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पर रास्ते में क्या है, तान्या की आँख लग गई थी, उठी हुई थी दक्षु, तो मैं थोड़ा सा आवाज़ें निकाल रही थी, तो मतलब ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ वो इन्जॉय कर रही थी। और सभी एक उसमें थे, सभी नींद के मूड में थे कुछ ना कुछ, और थोड़ी थोड़ी देर में सबको नींद आ रही थी। और इस तरह से हम लोग वापस निकल चुके हैं नोएडा के लिए। और वापस आती बार क्या था, हमने सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से कर लेते, सीट्स ही कर ली थी, क्योंकि एक तो जो हमारे साथ अम्मा आई थी ना, वो अब की बार नहीं थी। जैसे हम, मतलब वो कह रही थी वो थोड़ा रुक के आएंगी, हमारे और रिलेटिव्स भी गए हुए थे, तो गंगा स्नान पे ना वो रुक गई थी, और हम लोग तो सुबह में ही निकल आए थे। और सीट्स इस तरह से करने पे ना सभी मतलब आराम से बैठ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सीट्स को फोल्ड करके गए थे ना, तो जो बच्चे कहते और ज़्यादा फैल रहे थे, लेट रहे थे, मतलब ज़रूरी नहीं था तब भी लेट रहे थे, तो सोचा चलो सीट्स ही कर लेते हैं। तो मतलब फिर वापस ऐसे ही आए हैं हम, और बस रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। दोनों भाई आगे बैठे हैं, जो बच्चे हैं पीछे आपको दिखे कैमरा में इसलिए नहीं क्योंकि वो सो गए थे, तो लेटे हुए थे। और जो छोटा वाला है मुक्की है, वो जो छोटा भाई उसके पास आगे बैठा हुआ था, वो भी सो रहा था। तो बस हम आ चुके हैं घर। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक का जो वीडियो देखा, तो जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ, मायके वाली फैमिली के साथ गई हुई थी, गढ़मुक्तेश्वर गए थे, उससे आगे फिर ब्रजघाट गए थे, तो ये पूरा सीन था। और ये जो लास्ट का वीडियो था ना, मैंने उसमें वॉइस ओवर किया था, जो ओरिजिनल वीडियो थी उसकी वॉइस में बंद करना भूल गई थी, तो आपको आई थिंक नहीं समझ में आया होगा। तो वो जो सीन था ना, जहाँ मेरी भाभी बैठी हुई थी, मटके रखे हुए थे, कुछ कुछ हो रहा था, तो जो मीरा की जात, जो वो रस्म होती है वो कैसे होती है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें क्या करना होता है, अपने घर से गुड़ और चावल लेके जाते हैं, वहाँ जाकर जो मटकी थी वो खरीदते हैं, साथ में 4 उपले, बहुत सौ के यहाँ गोसे बोले जाते हैं उन्हें,
वो भी खरीदे जाते हैं। तो वो जो उपले होते हैं उनमें आग लगा के अंगीठी में चावल और वहीं से पानी लेना होता है, डालते हैं, साथ में गुड़ डालते हैं, एक सिक्का डाल देते हैं, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 का, जो भी आपने डालना है, उन्हीं चावलों के बीच में वो सिक्का डाल देते हैं और वहीं वो चावल पकाए जाते हैं। जब वो चावल पक जाते हैं तो प्रसाद के रूप में थोड़े चावल लेके, जो कपल होता है वो प्रसाद के रूप में लेके आगे आगे जाके मीरा बाबा का मंदिर होता है, वहाँ तक जाया जाता है, कपल लेके जाता है और वहाँ प्रसाद चढ़ा के वापस आते हैं और फिर उस फैमिली के मेंबर्स वो जो प्रसाद बने होते हैं मीठे चावल उनको खाते हैं। तो इस तरह से करना था, वो मैंने वॉइस ओवर दिया और आई थिंक आप तक किसी तक भी आवाज़ नहीं पहुँची थी। तो इस तरह से करना होता है और मुझे वो चावल नहीं खाने थे क्योंकि हमारा जो ये ससुराल है यहाँ पर ये वाला रिचुअल नहीं होता है, ठीक है। तो जिन लोगों के यहाँ ये चीज़ नहीं होती है वो लोग उस प्रसाद को हाथ भी नहीं लगाते, खाते भी नहीं है। इसलिए उस वीडियो में ना बार बार मेरे को फोकस किया जा रहा था कि ये चीज़ मोनिका को मत देना, मोनिका को नहीं ये चीज़ खानी है। तो मैंने नहीं लिया था वो प्रसाद। तो इस तरह से रस्म हुई थी और फाइनली दोनों कपल्स की हो गई थी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ काम हो गया था। आगे हम ब्रिज घाट गए थे, आपने देखा, और बस वहाँ से होके बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्जॉय किया। और संडे का एग्ज़ाम था, हम लोग ट्यूसडे को वापस आ गए थे, वेडनेसडे को संडे का एग्ज़ाम था। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट बिल्कुल तुरंत बाद ही थोड़ा बहुत 1 आध घंटा रुकी मैं अपने मायके, फिर मैं जस्ट सीधा यहाँ पर आ गई थी। तो हो गए ऐसे काम। पता है ऐसे रिचुअल्स में ना मन बहुत लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। भले ही हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन ना मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहती हूँ कि कौन सी विधि विधान कैसे किए जाते हैं, मेरे को इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें देखने में। तो काफ़ी अच्छा लगा था। एंड यस, हमारे साथ दीदी नहीं थी, जैसे पूरी फैमिली जा रही थी कार में बैठ के, तो दीदी नहीं थी, दीदी को बहुत मिस किया सबने। हमने वीडियो कॉल कर लिया था दीदी को और ऐसे में फिर बाद में लगा नहीं करना चाहिए था। दीदी तो ठीक थी, दीदी तो स्ट्रॉन्ग लेडी है, लेकिन मम्मी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो गई थी दीदी को देख के उस टाइम पे, क्योंकि ये जब पूरी फैमिली कहीं जाती है ना और एक इंसान मिसिंग हो तो नहीं कहीं ना कहीं रह जाता है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, दीदी का दूर पड़ जाता है घर बहुत। लेकिन यस, आगे कभी इकट्ठा होंगे, फिर देखते हैं, फिर जाएंगे। लेकिन यस, दीदी को सबने बहुत मिस किया। लेकिन और हाँ, एक चीज़ और है, दीदी के बिना अधूरापन बहुत रहता है। दीदी ना एक जो एनर्जी ले आती हैं वो चीज़ मिसिंग थी। यस, बस ये था, काम करके हम वापस आ गए। जो एक बहुत ही यस, हर एक इंसान का अपना एक अपना ही एक वजूद होता है जैसे, तो यस वो चीज़ मिसिंग थी हमारे सबके बीच में, ठीक है। इस तरह का रहा था हमारा वीडियो। वापस आ गए हैं अपने रूटीन वर्क में। एक दिन का एंजॉयमेंट था और ऐसा हैंगओवर हो रखा है, जब लेटती हूँ तभी नींद आ जाती है, ऐसा कुछ हो रखा है, ठीक है। ये थकावट सी हो गई है। और बस चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एंड ऐसे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।